असम में बांग्लादेशी मुसलमान आना तो बंद कर दिया हूं, ठीक है। असम में मैं पूरा ताला लगा दिया हूं। अगर एक बांग्लादेशी आते हैं तो मैं लात मार के राधी इसको भेज देता हूं, चलो तुम चले जाओ अपना जगह में। लेकिन मैं क्या करूं, असम का और मैं भगा देता हूं और ममता जी बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में दुल्हन जैसे बुला के लेके आते हैं, दुल्हन जैसे बुला के ले आते हैं। फायदा क्या होता है? कुछ भी फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू कम होते चले जाएगा। अभी असम में हिंदू का संख्या पहले 80% थे, अभी 60% हो गया। पश्चिम बंगाल में 70% हुए थे। इस बार सेंसस में पश्चिम बंगाल में भी हिंदू का संख्या 7% तक कम हो जाएगा। हिंदू संख्या दिने दिने घाट से और बांग्लादेशी मुसलमानों संख्या दिने दिने बढ़ से। अभी आप लोगों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? टीवी में देखा था कि नहीं देखा था? क्या आप लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हालत हो? आप लोग चाहते हैं असम में भी ऐसा हालत हो? लेकिन अगर टीएमसी और ममता बनर्जी रहे ना, 20 साल का अंदर हमारा हालत बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होने वाला है, ज्यादा खराब होने वाला है। ये ममता जी पश्चिम बंगाल और पूरा देश को बांग्लादेशी मुसलमान को बिक्री करके ही छोड़ेगा, तब तक वो शांत नहीं होगा। भाइयों और बहनों, कहां से लोग आ जाता है? आप लोग देखिए, बॉर्डर खुला है, इधर से गाय जाता है, उधर से आदमी आते हैं, यही है ना। इधर से वो अभिषेक बनर्जी गाय का तस्करी भेजता है, यहां से गाय जाते हैं और उधर से नया नया आदमी आते हैं। अगर इतना बांग्लादेशी आएगा, हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? ये पूरा बांग्लादेशी मुसलमान लोग असम और बंगाल को खा जाएगा। 20 साल का बाद यहां में कोई हिंदू जीते नहीं सकेगा। कोई हिंदू का यहां जीवन धारण करना इतना इजी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, बांग्लादेश में जो हुआ है इसको हमें हमारा याद में रखना चाहिए। जब वोट देने का समय होते हैं ना, आप लोग एक ही बात सोचिए कि हमारा जीवन तो निकाल गया, लेकिन हमारा बेटा बेटी का जीवन नहीं निकालेगा। हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा, हम लोग को यहां से भी भागना पड़ेगा। भाई और बहनों, असम में 10 साल का बीजेपी का सरकार बना। मैंने बांग्लादेशियों को पॉलिटिकली टांग पूरा तोड़ दिया। इस बार मैं बोला हूं असम चुनाव में कि एक बार हमारा और सरकार बन जाए, बांग्लादेशी मुसलमान का हम पूरा उनका जीवन ही तोड़ दूंगा। पॉलिटिकली हम ये बोल के आया हूं। हमने उनको 1.5 लाख एकड़ जमीन से एविक्शन किया। हम बोला नहीं, हमारा जमीन तुम लोग नहीं ले सकता है। हमने उनको जमीन से भगाया। पहले 1-2 बार हल्ला किया था, फिर मैंने थोड़ा ट्रीटमेंट कर दिया, अभी हल्ला करने का भी बंद कर दिया। यूपी में बाबर का मस्जिद था ना, तो लोग सोचता था कि यह बाबर हमेशा रहेगा, लेकिन मोदी जी ने बाबर को तोड़ के राम का मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया कि नहीं बनाया? समय लगा, लेकिन बना के दिखाया कि नहीं बनाया? इसी तरह जो भी सरकार हिंदू का ऊपर हाथ उठाता है ना, इनका ठिकाना लगाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण जन्म भारत में लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। ये बात ममता जी को सुनना चाहिए। ममता जी, आप सोचते हैं कि आप हमेशा हिंदू का ऊपर अत्याचार कर सकते हो, लेकिन गीता में क्या लिखा हुआ है? जब भी अत्याचार होते हैं हिंदू समाज को बचाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है, कोई ना कोई कृष्ण का जन्म होता ही है।
और इस बार यही बीजेपी कृष्ण का रूप धर के सुदर्शन चक्र चला के बांग्लादेशी मियां को भगाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। देखिए कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो असम में अभी टांग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। किस लिए? बाबर का मस्जिद यहां नहीं हो सकता है, यहां में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। क्या बात बोलते हैं? एक आएगा मैं बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, एक आएगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये तो बाकी भारत का दूसरा स्टेट में होता नहीं है क्या? यूपी में कोई बोल सकता है हम बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कोई असम में बोल सकता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? कहां बोल सकता है? पश्चिम बंगाल में बोल सकता है। किस लिए? ये सारे लोग ममता दी का गोदी में खेल रहा है, ममता दी का गोदी में खेल रहा है। इसलिए जिसको जो चाहिए सब कुछ बोल सकता है। भाई और बहनों, बांग्लादेश का मुसलमान लोग हमें खा जाएगा, हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग। तो हमें मरने का पहले हमें उनको भगाना है। अमित शाह जी बोल रहा है हम बंगाल से घुसपैठियों को लात मार के भगाऊंगा और हमें भगाना है। जैसे अमित शाह जी बोल रहा है ना कि घुसपैठियों को हम भगाऊंगा, आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एक बार फेंसिंग हो जाएगा, करंट लगा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी आएगा उधार ही शॉक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम असम और त्रिपुरा में करता हूं, पश्चिम बंगाल में नहीं होता है, काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए एक बार हमें मौका दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी सरकार, असम में बीजेपी सरकार, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, फेंसिंग में इलेक्ट्रिसिटी का करंट रहेगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा।